इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पॉलीसैकेराइड्स की, जो कि आपका पिछला टॉपिक था उसके आगे का टॉपिक है। अभी हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स हमने देख ली थी, तो अब बात करते हैं हम पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स क्या होती हैं? देखो, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स जो कि हमने सिंपल शुगर्स में देखे थे, यानी कि जो हमारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आ रही है जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो ऊपर रह जाते थे छानने के बाद, यानी एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो जैसे कि पॉलीसैकेराइड, जिसका नेम से ही सजेस्ट है, सैकेराइड्स मीन्स होता है शुगर्स, सैकेराइड्स मीन्स होता है शुगर, एंड पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। तो यानी कि मैनी शुगर मोनोमर्स यूनिट्स होती हैं, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, और उससे मिलकर एक चेन बन जाती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो यानी कि पॉलीसैकेराइड्स क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो कि मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं, और यानी कि पॉलीमर्स होती हैं। तो पॉलीमर्स किसके हैं? देखो, दे आर पॉलीमर्स ऑफ शुगर, शुगर के पॉलीमर्स हैं। अब पॉलीमर्स कैसे बने? मोनोमर्स से, यानी मोनोसैकेराइड के जुड़ने से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टार्च की बात करूँ, स्टार्च इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। स्टार्च किससे बना है? होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज ही जुड़ते चले जाएँ। अगर जैसे ये है, ग्लूकोज से ग्लूकोज ही जुड़ रहा है, चेन बना रखी है, सो उसको हम बोलेंगे स्टार्च। यानी सिर्फ यहाँ पर होमोपॉलीमर क्यों है? क्योंकि सारे ग्लूकोज के ही पार्टिकल्स हैं, ग्लूकोज के ही कंपाउंड है, बाकी कोई और नहीं है इसके साथ। क्लियर है? सो ये है होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अगर मैं सेलुलोज की बात करूँ तो वो भी एक पॉलीसैकेराइड है, विच इज़ ए होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ग्लाइकोजन की, तो दैट इज़ ऑल्सो होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। एंड इन्यूलिन की बात करूँ, वो भी एक पॉलीसैकेराइड है, तो वो है होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज सेम ही है, लेकिन फ्रक्टोज मोर स्वीट होता है, स्वीटर देन ग्लूकोज, और ज़्यादातर फ्रूट्स में जो मिलता है वो फ्रक्टोज ही हमारा होता है। फ्रक्टोज इज ए मोनोसैकेराइड्स, बट इन मोनो से मिलकर हमारा बनता है पॉलीसैकेराइड। तो फ्रक्टोज के होमोपॉलीमर ने मिलकर एक चेन बनाई जिसको हम बोले इन्यूलिन। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या हैं? दीज आर द पॉलीमर ऑफ शुगर्स। ये एग्जाम्पल्स हैं इनके। अगर मैं आगे की बात करूँ, सो आगे है हमारा एक नेक्स्ट, दे आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स फॉर्म्ड ऑफ अमीनो शुगर्स। मतलब देखो, नॉर्मली क्या है, शुगर से शुगर मॉलिक्यूल जुड़ता रहता है तो पॉलीसैकेराइड बना देता है, लेकिन हो सकता है शुगर के साथ अमीनो एसिड भी जुड़ जाएं, ठीक है। सो इसको हम बोल देंगे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि कुछ और भी चीज़ इसमें ऐड हो गई है, जैसे कि एग्जाम्पल है ग्लूकोसामीन। ग्लूकोज के साथ एमिन ग्रुप भी जुड़ जाए तो वो बन जाएगा हमारा अमीनो शुगर, क्योंकि शुगर के साथ अमीनो भी जुड़ गया है, अमीनो एसिड भी जुड़ गए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्लूकोसामीन। और फॉर एग्जांपल दूसरा भी है एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन। गैलेक्टोसामीन का मतलब है गैलेक्टोज एक शुगर है, प्लस उसके साथ अमीन, एक अमीन भी लगे, एमीन। यानी देखो, एमीन ग्रुप हमेशा NH2 जब भी लिखा आएगा समझ लीजिए वो अमीनो एसिड की बात हो रही है, सॉरी अमीनो ग्रुप की बात हो रही है। तो अमीनो वर्ड वहीं से ले गया है NH2 ग्रुप। तो NH2 यानी शुगर भी है और NH2 भी है, तो वो हो जाएंगे हमारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स। अगर मैं काइटिन की बात करूं, काइटिन जो कि फंगस में मिलता है, फंगस की सेल वॉल होती है, फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, और ये होमोपॉलीमर होती है ग्लूकोसामीन की, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, ठीक है। एन एसिटिल का मतलब है कि एक एसिटिल ग्रुप यानी CH3 वाला जो एक ग्रुप है वो ग्लूकोज के किसी एक पॉइंट पर, यानी एन पॉइंट पर, अमीनो के एन पॉइंट पर जुड़ा रहता है, तो ग्लूकोसामीन उसको हम बोलते हैं। ग्लूकोज प्लस एमीन वाला जो है, तो वो काइटिन भी बनी होती है इसकी, और विच इज़ सीन इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड्स। अगर मैं ऑर्थोपोड की बात करूँ, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर, सो इसकी जो हार्ड कवरिंग है, एक्सोस्केलेटन का मतलब है जो बाहर की कवरिंग है, स्केलेटल सिस्टम बाहर का, तो वो इसका बना होता है काइटिन का, और सेल वॉल ऑफ फंगस वो भी काइटिन की बनी होती है। सो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा बॉन्ड्स, तो पॉलीसैकेराइड्स आपको पता है मोनोमर से जुड़कर बने। मान लीजिए एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, तो एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से कैसे जुड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड जरूर यूज़ होंगे। सो कौन से बॉन्ड यूज़ होते हैं शुगर्स के? शुगर्स के अंदर भी बॉन्ड यूज़ होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड? ग्लाइकोसाइडिक, यानी कि ऐसा बॉन्ड जो ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है? शुगर। यानी जो शुगर के बीच में, अब वो ग्लूकोज ही नहीं है, वो शुगर फ्रक्टोज हो सकता है, वो शुगर गैलेक्टोज हो सकता है, वो कुछ भी शुगर हो सकती है। तो शुगर को शुगर से जोड़ने के लिए बॉन्ड की ज़रूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। सो जैसे ये एक शुगर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे शुगर का मॉलिक्यूल है, तो एक दूसरे से जोड़ने के लिए यहाँ पर हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाएगी, ये है, ठीक है, जिसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। सो इट इज़ द बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड्स
अकेला जो मोनोसैकेराइड्स है एक दूसरे से जुड़ेगा बिटवीन कार्बन एटम्स बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होगा यानी वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। शुगर को शुगर से जोड़ने के लिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यूज़ हो रहा है, जिसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है तो वाटर बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जैसे प्रोटीन बनाने में कौन सा बॉन्ड यूज़ होता है, अमीनो एसिड को अमीनो एसिड से जोड़ने के लिए होता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसे ही इनके अंदर कौन यूज़ हो रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, शुगर को शुगर से जोड़ने के लिए। फिर आते हैं हमारा ये एक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर दिखा रखा है कि ग्लाइकोजन, जो कि बुक में भी आपके एनसीईआरटी में ग्लाइकोजन की पूरी स्ट्रक्चर, ये ग्लाइकोजन है, इसको केमिकली देखें तो ये इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, एक दूसरे से यहाँ पर जुड़े हुए हैं ये सारे शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ग्लाइकोजन की एक स्ट्रक्चर दिखा रखी है यहाँ पर। सो अगर मैं बात करूँ पॉलीसैकेराइड्स में कुछ और चीज़ों की, तो यहाँ पर लिखा है स्टार्च फॉर्म्स वे हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जैसे कि हेलिक्स का मतलब ऐसी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, या ये भी हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो ये हेलिक्स बन जाते हैं। देखो ये स्पेसेस बन रहे हैं ना, इधर एक खाली जगह, इधर खाली जगह, इधर खाली जगह, इधर खाली जगह, तो ये हेलिक्स बन जाते हैं। सो इन हेलिक्स को बोल रहे हैं कि स्टार्च की स्ट्रक्चर भी हेलिकल हो सकती है। इट कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स, I2 का मतलब आयोडीन की मॉलिक्यूल्स, इसीलिए आपने सुना होगा 10th क्लास में या 9th क्लास में कि हम स्टार्च के लिए आयोडीन का टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनके पास जो हेलिक्स होते हैं, इन हेलिक्स के अंदर I2 यानी आयोडीन के मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं। इन हर पोर्शन इन द ब्लू कलर। और क्या होता है आयोडीन का, जैसे ही स्टार्च के, जैसे ये स्टार्च के स्पेसिस हैं, इनके अंदर हमारे घुस जाएगा आयोडीन, तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, जो हमें ब्लू ब्लैक कलर देता है। सेलुलोज हैज़ नो कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, सेलुलोज के अंदर हेलिक्स नहीं है, तो इसलिए उसके पास I2 यानी कि आयोडीन होल्ड नहीं हो सकता है। तो अगर आप सेलुलोज का टेस्ट आयोडीन से करते हैं तो वो कोई कलर नहीं देगा। लेकिन अगर आप स्टार्च के साथ करेंगे तो स्टार्च में जैसे ही हम आयोडीन की बूंदें डालेंगे तो हेलिक्स में एंटर कर जाती हैं और आयोडीन की वजह से रिएक्शन हो जाती है, उसका कलर हमें ब्लू ब्लैक सा दिखने लगता है। फिर आते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल हमारा पॉलीसैकेराइड्स था, और पॉलीसैकेराइड्स के अंदर एक चीज़ और भी आती है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कौन कौन से शुगर, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। सो सिंपल सी है, रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं, एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फेलिंग्स टेस्ट, साइंटिस्ट का नाम है फेलिंग्स, तो उनका एक टेस्ट है, तो उसमें हम टेस्ट करते हैं लैब में। तो जैसे ही हम फ्लैगनिंग टेस्ट के अंदर कोई शुगर डालें और उसका कलर हो जाए चेंज, ब्लू कलर और रेड कलर अगर उसका हो जाता है, नॉर्मली इसका जो कलर होता है वो ब्लू सा होता है, ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे हम फेलिंग टेस्ट करेंगे, यानी फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग्स का एक सॉल्यूशन होता है, उसमें जैसे भी हम शुगर डालते हैं तो शुगर का कलर अगर वो रेड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन जिनका नहीं होता वो होते हैं हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जनरली जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो फेलिंग टेस्ट के दौरान वो रेड कलर देते हैं, रेड कलर आएगा। प्लस रेड कलर क्यों आता है, क्योंकि इनके जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उनके जो एंड्स होते हैं, एंड्स का मतलब जैसे ये है शुगर, ये है शुगर है, तो इनका एंड होगा कोई ना कोई, तो जो एंड होते हैं उसमें कीटोन ग्रुप, कौन कौन से, कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप होता है हमारा CO और एल्डिहाइड होता है हमारा CHO। तो जिनके अंदर ऐसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ऐसे शुगर के मॉलिक्यूल जिनमें कीटोन एंड एल्डिहाइड ग्रुप फ्री रहे, फ्री का मतलब आपको बाहर से ही उसके स्ट्रक्चर में दिख जाए CHO लगा हुआ या CO लगा हुआ, तो उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। जबकि अगर हम बात करें नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो वो रेड कलर नहीं देते फेलिंग टेस्ट के साथ, ठीक है, उनका कलर चेंज नहीं होता, रेड कलर नहीं देते हैं, और उसके साथ साथ इनमें कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट होते हैं, नहीं यानी कि फ्री नहीं होते, फ्री उनके जो एंड्स होंगे उन पर कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप नहीं लगे होते, ठीक है, तो वो हो जाएंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन है, जिनमें कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होते हैं, जो फेलिंग टेस्ट के साथ रेड कलर देते हैं। इसका जस्ट अपोजिट है, वो हो जाएगा हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो आई होप कि वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो के थ्रू पता चल गया है पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, और पॉलीसैकेराइड्स मैक्रोमोलिक्यूल होती हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।